बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप तमाम दोस्तों को अपने इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि मैं इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट कोर्स ले आऊँगा आप लोगों के लिए, तो आज से हम अपनी इंग्लिश ग्रामर कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं, जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ग्रामर को पढ़ने से पहले हमें ग्रामर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए। जब हमें उस बेसिक इन्फॉर्मेशन का पता होगा, हम बेसिक चीज़ों को समझ जाएंगे, तो आगे भी ग्रामर पढ़ने और ग्रामर समझने में हमारे लिए आसानी होगी। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है आज का, वो है जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ लेटर क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट एंड वोवेल साउंड्स क्या हैं, एंड व्हाट इज़ वर्ड और वर्ड क्या है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। तो सबसे पहले हमारे पास है कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। डेफिनेशन को ज़रा देखें। द अल्फ़ाबेट इज़ द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स यूज्ड टू राइट अ लैंग्वेज। अल्फ़ाबेट हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट सेट होता है किसका, लेटर्स का। अल्फ़ाबेट क्या होता है, एक कंप्लीट सेट होता है। किस चीज़ों का कंप्लीट सेट होता है, ऑफ लेटर्स का। ठीक है। अब ए से लेके जेड तक 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में। तो ए से जेड, इनको हम लेटर्स कहते हैं। याद रहे कि हम अगर ए से जेड तक बोलेंगे तो ये हमारे पास अल्फ़ाबेट है। अगर हम ए बी सी डी लिख के आगे हम नहीं लिखें, ए बी सी डी लिख के छोड़ दें, तो ये हमारे पास अल्फ़ाबेट नहीं है, बल्कि ये हमारे पास लेटर्स हैं। हम ए से लेके जेड तक, इनको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लेटर। अ लेटर इज़ अ सिंगल सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ सिंगल साउंड ऑफ अ लैंग्वेज। अब लेटर क्या होता है, एक साउंड होता है। ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा कि अल्फ़ाबेट ए से लेके जेड तक 26 लेटर, ये हमारे पास अल्फ़ाबेट हैं। लेकिन अब लेटर क्या होता है, जो मुख्तलिफ एक अलग अलग साउंड देता है। जैसे ए बी सी, ए एक साउंड है, बी एक साउंड है, सी एक साउंड है। तो ए एक लेटर है, बी लेटर है और सी भी लेटर है। तो इसको हम कहते हैं लेटर, और इसको हम मेंबर्स ऑफ फैमिली भी कहते हैं। इसके बाद जो 26 हमारे पास जो लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उनमें 5 हमारे पास जो है वोवेल्स हैं, जैसे ए ई आई ओ यू। और जो 21 जो लेटर्स रिमेनिंग हैं, वो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। अब ये वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, इसकी हम एक सेपरेट से वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। उसमें मैं इन चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ वर्ड। अब वर्ड क्या है, ज़ाहिर सी बात है, अल्फ़ाबेट बन गए, लेटर्स हमारे पास आ गए, हमने लेटर्स को समझ लिया। इसके बाद हमारे पास वर्ड बनते हैं। वर्ड से हम प्रेस बनाते हैं, और प्रेस से हम सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंस से हम पैराग्राफ, और पैराग्राफ से हम एक स्टोरी बना देते हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास वर्ड क्या होता है, अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज़ मीनिंग व्हेन स्पोकन रिटन। अब जब ग्रुप ऑफ लेटर्स मिलते हैं आपस में, तो वो एक वर्ड बना देते हैं, एक मीनिंगफुल, जिस वर्ड का कोई मतलब हो। जैसे डी जी ओ ओ, अभी ये क्या है, हमारे पास लेटर्स हैं जो एक सीक्वेंस से नहीं हैं। जब हम इनको सीक्वेंस में लाते हैं, हम इनको सही रूट्स में लाते हैं, जैसे जी डबल ओ डी गुड। अब गुड हमारे पास एक वर्ड बन गया, जी ओ डी गोड हमारे पास एक वर्ड बन गया, जी ओ गो हमारे पास एक वर्ड बन गया, डी ओ डू एक हमारे पास वर्ड बन गया। तो इस तरीके से जब ग्रुप ऑफ लेटर्स मिलते हैं, तो वो एक वर्ड बना देते हैं। ठीक है। तो फिर हम इसको ज़रा रिपीट करते हैं। हमने पढ़ा कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। ठीक है। अ सेट ऑफ लेटर्स होते हैं, ए से लेके जेड, इनको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। फिर हमने पढ़ा लेटर। अ लेटर जो सिंगल सिंबल होता है, जो रिप्रेजेंट करता है सिंगल साउंड, एक साउंड की जब हम पढ़ते हैं, जैसे ए या बी या सी, वो लेटर है। 5 वॉवेल्स हैं, 21 कॉन्सोनेंट हैं। वर्ड क्या होता है, अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स, जब ग्रुप ऑफ लेटर्स मिलके एक वर्ड बनाते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग को
बेसिक जो अल्फ़ाबेट है, लेटर्स हैं, वर्ड हैं, वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। फ़ी अमानुल्लाह।